नमस्कार साथियों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो कि भूगोल विषय के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि बीए सेकेंड ईयर में अध्ययन कर रहे हैं, जिनको प्रयोगात्मक फाइल बनाने में दिक्कत आती है। तो भूगोल प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बनेगी, इसके संबंध में इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले तो देखिएगा, आपको इसमें सांख्यिकी विश्लेषण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, सांख्यिकी आंकड़ों का निरूपण, सांख्यिकी आंकड़ों का आलेखी निरूपण, ग्राफ, डायग्राम आदि तमाम चीज़ें इसमें आपको अध्ययन करनी रहती हैं, बनानी रहती हैं। तो सबसे पहले आपको एक सादा सा पेज लेना है और उसके ऊपर आपको अपने सबसे टॉप पे विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में अध्ययन कर रहे हों, उसके नीचे आप जो है भूगोल प्रयोगात्मक फाइल लिखेंगे। उससे नीचे सत्र, जैसे कि 2021-22 है। राइट साइड में नीचे की तरफ आप अपना नाम, पिताजी का नाम, उससे नीचे कक्षा, कौन सा विषय है, भूगोल हो जाएगा, तथा उसके नीचे रोल नंबर। रोल नंबर का कॉलम आप रोल नंबर डालकर ही छोड़ देंगे, क्योंकि जो भी रोल नंबर आपको विश्वविद्यालय से प्रोवाइड करवाया जाएगा वही यहाँ पे लिखना रहेगा। बाईं तरफ आप विषय अध्यापक, जो भी आपको भूगोल विषय पढ़ा रहे हों, उनका नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पहले कवर पेज को आप अच्छे से डेकोरेट करके, सजा करके उसको सबसे ऊपर लगाएंगे। उससे नीचे आपका इंडेक्स वाला पेज आएगा। फिर उसके बाद में आपके ये सांख्यिकी विधियों का सामान्य परिचय इसमें दिया गया है। उसके आगे वाला पेज आपका आंकड़ों का संग्रह, किस किस तरीके से आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। तो आपके इसमें प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े इस तरीके से दिखाए गए हैं। फिर ये आपका एक आंकड़ों की सहायता से एक पट्टिका ग्राफ बनाया गया है। पट्टिका ग्राफ में देखिएगा, इसमें संचयी मूल्य जो दिया गया है उसको आपको ध्यान रख करके इस पट्टिका ग्राफ की रचना करनी है। बहुत अच्छे से समझाया गया, अगर देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपका समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य में देखिए, आपको कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, इनको ध्यान रखना है। जैसे कि आपका ये F बराबर आवृत्ति, एक्स बार, एक्स के ऊपर बार का निशान होता है, एक्स बार इसको बोलते हैं, इसे समांतर माध्य कहते हैं। ये आपका ई जैसा जो बना हुआ है, ये सिग्मा योग का प्रतीक होता है। इसी तरीके से एक्स ये पद होते हैं, एन पदों की संख्या होती है, एक कल्पित माध्य का प्रतीक होता है, वहीं डी पदों का कल्पित माध्य से अंतर, जो डिफरेंस होता है, उस चीज़ के बारे में दिखाया गया रहता है। अब आपका आगे आता है व्यक्तिगत श्रेणी, असतत श्रेणी और सतत श्रेणी। इस संबंध में कौन कौन से सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि का सूत्र समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स अपान एन है। वहीं लघु विधि में समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपान एन दिया गया है, ये दोनों। तो इस तरीके से विभिन्न सूत्र दिए गए हैं। आगे आएंगे तो व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे इनका जो है समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, असतत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, इस तरीके से समांतर माध्य। उसके बाद में माध्यिका, और माध्यिका में भी सतत असतत श्रेणी है। फिर उसके बाद में बहुलक की गणना कैसे करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, इसको आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। मानक विचलन कैसे निकालना रहता है, व्यक्तिगत श्रेणी है, सहसंबंध गुणांक के कौन कौन से सूत्र हैं, कैसे इसको दर्शाएंगे। इसी प्रकार से बारंबारता वक्र की रचना कैसे करते हैं। तो ये देखिएगा आपका बारंबारता वक्र, ये छोटा कर लीजिएगा। तो इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं और ये वर्गांतर और उसके अंतर्गत टैली चिन्ह और कितनी बार आवृत्ति हुई है, उसको आप एक बार ग्राफ ले लेंगे। बार ग्राफ के ऊपर इस तरीके से इसकी, जैसे ऊपर की तरफ बना हुआ है ये वाला, तो इस तरीके से एक बार ग्राफ ले करके इसका जो है बहुभुज संरचना आराम से आसानी से बना लेंगे। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपका आता है बिंदु विधि के द्वारा मूल्य निश्चित करना। जैसे कि किसी प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, कितने खनिज संसाधन हैं, इन चीज़ों को दिखाना हो तो उसको आप बिंदु डॉट मेथड के माध्यम से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो हीदर ग्राफ कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। अगले पेज पे आते हैं तो क्लाइनोग्राफ की कैसे रचना की गई है, जैसे कि ये ऊपर बना हुआ है। उससे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके कुछ राज्यों में जनघनत्व दिखाया गया है और उस
घनत्व को बार ग्राफ में दंडारेख के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, बहुत अच्छे से दिखाया गया है, आप कर सकते हैं। उसी तरीके से चक्र या वृत्तारेख की रचना कैसे करते हैं उस चीज़ के बारे में आप इसको कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पेज आपका है भारत में भूमि का उपयोग 1976 से लेकर 77 के बीच में दिखाया गया है कि वन कितने क्षेत्रफल हेक्टेयर में थे, कृषि के लिए प्राप्त भूमि है प्रति के अतिरिक्त अन्य अकृष्ट भूमि कितनी है। तो इस बारे में आपका पूरा डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट सम्मान रेखा भी दी है, मौसम मानचित्र दिया गया है और ये आपका है ताप मापक यंत्र। ताप मापक में एक तरफ ये सेंटीग्रेड वाला बनाया हुआ है और दूसरी तरफ ये फ़ारेनहाइट है। ये सेंटीग्रेड में दिखाया गया है तापमान और दूसरी तरफ ये फ़ारेनहाइट में दिखाया गया है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट नीचे आएंगे तो लास्ट पेज पे आपका है वात दिग्दर्शी। पवन की जो है विंड वेन आपका दिखाया गया है। पवन की गति, पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए विंड वेन का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमारी पूरी फाइल जो है इसमें 41 पेजों की बनी हुई है। तो इस फाइल को आप इसको देख करके आसानी से बना सकते हैं। इससे संबंधित जो PDF है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उसको आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और आसानी से इसको बना लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।